वरुण बेवरेजेस पर भी आप आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है गिरावट के बाद में आप एक बाइंग फॉर्मेशन देख रही हैं? बीबीएल ना? जी। एक सेकेंड, एमआरपीएल का टारगेट हो गया। तो मैंने बोला था ना कि हमने 190 पर आज इसको खरीदा है। तो ये पूरा का पूरा जी। जो मूवमेंट, इनफैक्ट आप लोगों को भी सजेस्ट किया था, ऐसा नहीं है नहीं किया है, लेकिन लोग सोचते नहीं। खैर, आपने मुझे एक स्टॉक दिया है बीबीएल। बीबीएल अभी चल रहा जी। है। बीबीएल मुझे याद तो आ रहा है उर्वशी जी की ये मेरे पोर्टफोलियो में था, बट आज नहीं है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि टुडे इट्स नॉट इन माय पोर्टफोलियो। कब था आई गॉट टू चेक, सो इट वाज इन माय ट्रेडिंग पोर्टफोलियो मे बी लास्ट मंथ। बट अभी जो आउटलुक है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर कर देती हूँ कि अभी 406 पर है। यहाँ से आपका जो नजरिया बनना चाहिए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटेंसिव सेलिंग का तो नहीं है। अब यहाँ से डाउनसाइड हो गई है लिमिटेड। डाउनसाइड मुश्किल से 380 है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इसको, आप आज की मार्केट जाने दो, लेकिन कल की डेट में आपको 395 से 300 380 की रेंज में बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। दैट इज द व्यू। बाकी पॉसिबल टारगेट विल लाइक 350 340 435 थक गए 435 यानी 435 से लेकर के 480 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं बीबीएल में। लेकिन एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करना, ताकि 380 का भी जब भाव आएगा आएगा बोल रही हूँ, तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन कर सके। मेरे ख्याल से 380 एक बहुत ही वैल्यू बाइंग जोन बन रहा है। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग स्पेसिफिक बॉटम प्राइस, आप बॉटम रेंज को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करो, विच इज 390 टू 395 टू 380। चलिए ठीक है मैम। मैं आपको एक बात जरूर मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस तरीके से वर्चुअली कनेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमेशा ऐसा होता है। मैं जब जब भी आपसे इस तरीके से डिस्कशन में बैठती हूँ, शोज करती हूँ, तो मुझे लगता नहीं है कि इतना डिस्टेंस है बातचीत करने में। काफी रियलिस्टिक लगती है ये कॉन्वर्सेशन। थैंक डिस्टेंस यू। ऐसा लगता ही नहीं है कि मैटर कर रहा है। वोडाफोन स्टूडियो में आइडिया हो? को लेकर भी आज मैम आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं पाई है। स्टूडियो में है जैसे लगता है। हाँ जी। यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर भी एक खबर आई है। यहाँ पर इस शेयर में जो है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली है। शेयर जो है वो 5% तक चढ़ करके 9.74 पर पहुंच चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स में जेएसडब्ल्यू ग्रुप, एसटी टेले मीडिया और टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स का नाम जो है वो सामने आ रहा है। आपको लग रहा है मैम नए इन्वेस्टर्स की एंट्री के लिए जो है अब इसके बाद वोडाफोन आइडिया जो है वो लॉन्ग टर्म रैली दिखा सकता है? उर्वशी जी, मैं यहाँ पर डाउन साइड के व्यू को कंटिन्यू कर रही हूँ, और ये व्यू मैंने 10 रुपए 70 पैसे से बनाना शुरू किया था कि अभी यहाँ पर कोई बाइंग का व्यू नहीं है। डाउन साइड में देख पा रही हूँ 8 से 7 रुपए की रेंज आएगी, वो मेरी एनालिसिस है। और अभी चल रहा है 9 रुपए 40 पैसे पर। तो फिलहाल आई विल बी वेटिंग कि इसको 8 से 7 रुपए की इस रेंज में देखना है कैसे एक्ट करता है, क्या कुछ और पॉजिटिव न्यूज फ्लो आ रहे हैं। इफ सो अगर आते हैं तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज दूर से देखेंगे इसको फिलहाल के लिए। चलिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में आप वीआई को रख सकते हैं। सरिता सिंह जी ये हमारी प्राइम मेंबर हैं। उन्होंने सवाल भेजा है जिंदल 100 के बारे में। 179 पर इन्होंने खरीदारी करी है। जानना चाह रही हैं कि मैम आगे क्या करना चाहिए। 190 इन्होंने खरीदा है 179 पर। ओह वाओ, आप हमारी मेंबर हैं क्या? ठीक है चलो। क्योंकि उनको 175 पर रेकमेंड किया गया था उर्वशी जी ये ट्रेड, और ये था 19 जनवरी को। और जो टारगेट है 185 है, और टारगेट हिट होने के टारगेट 185 था, और 185 220 300 लाइक दैट। मतलब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया था ये, शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो 19 जनवरी का ये ट्रेड था। सो वेल अभी होल्ड कर सकते हैं। किसी को नया बाय करना है, हमारा टारगेट देखिए ऑलरेडी जैसे मैंने बताया 185 210 इस तरह के टारगेट थे। अगर आप देखेंगे तो आपको सेकंड टारगेट हिट होके दिख रहा होगा, क्योंकि जिस जो आपको बाइंग रेंज दी है सेकंड टारगेट के पास ही ऑलरेडी जा चुका है। आउटलुक यहाँ से अभी भी पॉजिटिव है।
तो अगर आप लोग एक 6 महीने की इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो, जिंदल स्टॉक को क्लोजली वॉच करो या फिर ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पर 198 पर भी बाय करेंगे, महंगा नहीं लग रहा। स्टॉप लॉस आप चाहें तो मेंटेन जरूर कर सकते हैं 170 170 पर। पॉसिबली यू विल गेट द टारगेट अराउंड 225 225 और लगभग 270 और पॉसिबल है, तो आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं ट्रेड के तौर पर। चलिए ठीक है। इनका एक और सवाल था मैम, JNK बैंक को लेकर के 125 की इनकी बाइंग है। JNK भी बाय कराया था अभी हाल फिलहाल। अच्छा, JNK बैंक है, ओके ओके ओके। बैंक JNK बैंक नहीं दिया था, JNK दिया था, एक दूसरा है वो JNK, एन है उसमें, एंड नहीं है। ठीक है, इनकी बाइंग कितने की है? 125 जी। ऑल राइट। सो डियर, यू गॉट टू मेंटेन एंड स्टॉप लॉस। आप यहाँ पर 112 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए एंड होल्ड करिए। आपको कम से कम यहाँ पर 135 से 150 के टारगेट चेज करने चाहिए, बट विद अ स्टॉप लॉस एट 112। चलिए ठीक है। एक और सवाल यहाँ पर आया है, रिंटू सरकार ये कह रहे हैं कि विप्रो जो है इन्होंने 276 पर दिया है, 123 शेयर है इनके पास, 29% लॉस में चल रहे हैं। तो अब आगे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए मैम इसमें? ठीक है, आईटी में रिकवरी आएगी अभी थोड़ा सा, और ये रिकवरी इज लाइक 10% मिनिमम है। तो मेरी नज़र में मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका आईटी अभी 28,900 पर है ना, 27,000 मैक्स मुझे लगता है आईटी एक बार आएगा। तो बस वहाँ अब उसका वेट नहीं करते रहना चाहिए। ऑलरेडी आप तो पोजीशन है ऊपर के भाव पर 25% लॉस ले रखे बैठे हो, होल्ड कर जाइए, आपको रिकवरी दिख जाएगी, क्योंकि इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल है ये स्टॉक, तो इसलिए आपकी रिकवरी के चांसेस हैं। आप जैसे हैं फिलहाल इसमें वेट कर जाइए, 6 महीने के दायरे पर आपको एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच की सलाह आपको दी गई है विप्रो के लिए। पोल क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल था कि इस समय स्टॉक मार्केट में सबसे मजबूत सेक्टर कौन सा लग रहा है, टेलीकॉम, बैंकिंग, पावर या फिर एफएमसीजी? 48% लोगों की वोटिंग पावर की तरफ है मैम, 20% वोटिंग टेलीकॉम की तरफ है, 22% बैंकिंग की तरफ है और 10% एफएमसीजी की तरफ है। आपका वोट कितने दिन के लिए? क्योंकि इस बार अब जो हो रहा है ना सेक्टर रोटेशन, बहुत बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। पहले जैसे नहीं है कि 3-3 4-4 महीने सेक्टर रोटेशन होते थे। अभी हफ्ते 10 दिन का ही सेक्टर रोटेशन है। तो अगर आप एफएमसीजी को मतलब आज की डेट रख रहे हो, आज हम 16 मार्च 2026 में है, तो अगले हफ्ते का या 10 दिन का विनर कौन, अगर आप ये पूछे तो एफएमसीजी लगता है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो प्लानिंग कर सकते हैं, और बाकी सेक्टर्स में तो थोड़ा बहुत